ये एक हमारे साथ आयशा फातिमा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ अब्दुल आर साहब, मैं मौका दूंगा आपको। आयशा फातिमा जी जुड़ी है। आयशा फातिमा जी कुछ बोल सकती हैं आप? हेलो जी आयशा फातिमा जी। नहीं, आपने जो बोला अभी कि मुसलमान लड़कियां हिंदू में कन्वर्ट हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। लड़की है आप? क्या आवाज हाँ। चेंज करके बात करिए। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ अच्छा, मध्य प्रदेश से है। हाँ तो जी जी बोलिए। हाँ, जैसा आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन आप अगर दूसरी साइड देखेंगे तो बहुत सारी हिंदू क्रिश्चियन लड़कियां भी कन्वर्ट हो रही हैं हिंदू मुसलमान धर्म में। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। एक मिनट, आपने उतना सवाल सुना नहीं साहिल भाई। आपने कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में जा रही है ऐसा नहीं बोला, खाली इतना ही बोला है कि इस्लाम छोड़ रही है। सिर्फ इतना ही बोला गया है कि इस्लाम छोड़ रही है। मैडम हाँ, वो समझे, दूसरे धर्मों में जा रही है, वो वर्कआउट हमारा नहीं है। नहीं, और लड़कियां इस्लाम एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे रोसेला फेर के चक्कर में करती है, लव अफेयर के चक्कर में करती है, कुरान हदीस पढ़ के नहीं करती। रोसेला नहीं, एक मिनट आयशा रोसेला जी का मैं यूट्यूब चैनल आपको दे देती हूँ। 3 आयशा लाख जी 4 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। सुनिए आयशा जी। नहीं की है। आयशा जी मेरी बात सुनिए। देखिए, जो लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है उस पे हम एक अलग से सवाल करेंगे, बल्कि जो वेडनेसडे का स्ट्रीम है आप देख लेना कि इस्लाम में जो कन्वर्ट हो रही है वो भी निकल रही है। और इतना जबरदस्त, जैसा आज का स्ट्रीम जबरदस्त है वैसे ही वेडनेसडे का स्ट्रीम जबरदस्त होने वाला है। वो पूरी कहानी एक रिवर्ट मोमिना की है जो इस्लाम में गई, बाकायदा उन्होंने 8-9 साल इस्लाम में लगाया और प्रॉपरली एकदम फॉलो कर रही थी। उन्होंने वीडियो हम मेरी देखी और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ये एक अलग डिस्कशन। पहले ये बताइए कि मोमिना जो है, मुस्लिमा जो है, वो क्यों छोड़ रही है? अभी जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ प्रीटी ह्यूमन जी है और ये एंजल जी है, इन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया। आपको क्या लगता है क्या वजह है जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो खुद कुछ वजह तो होगी ना भाई। हमें भी छुड़वा दो यार। इस्लाम में, और तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमें भी छुड़वा दीजिए। क्या कोई वजह बता। मोहम्मद आजम साहब एक मिनट रुकिएगा, आपको ही मौका मिलेगा पूरा, आप फिक्र ना करें। जी आयशा जी, आपका क्या हुआ है? आप हिंदू धर्म से क्या बनी है? मुसलमान। अच्छा, क्या ऐसा? नहीं, आपने शादी नहीं की अभी तक? नहीं। मेरी आवाज लैग कर रही है यहाँ पर क्या? तो वो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा सर। हाँ, आप एक काम करिए, आप नेट सही कराइए, मैं आपको मौका देता हूँ। पहले हमारी आयशा बहन से बात कर लेते हैं। जी आयशा जी, आपको इस्लाम में क्या ऐसा अच्छा लगा जो आपने इस्लाम कबूल किया? कितनी पढ़ाई की आपने इस्लाम की? मैंने देखिए सारे जो बयान होते हैं मौलाना के वो देखे हैं, साथ ही साथ थोड़ा कुरान भी पढ़ा है। और लेकिन मेरे को पता है, जैसा कि आप लोग डिस्कशन करते हैं उसमें आपका डिस्कशन यही रहता है कि वो बस एक पॉइंट को लेकर उसी पर डिस्कशन होता है। आप उसके आजू बाजू के जो चीजें हुई होती हैं उन पे आप डिस्कशन नहीं कर पाते। तो वो कितना % इस्लाम आपको पता है? मैं कह सकती हूँ कि लाइक 50%। और जैसा कि 50%? हाँ। अच्छा, कौन से फिरके में गई आप इस्लाम कबूल करके? अहले हदीस बनी आप, देवबंदी बनी, बरेलवी बनी, क्या बनी? और इससे पहले कि आप जवाब दे, शिव जी ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है 10,000 लाइव व्यूवर्स की खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी आपके कंट्रीब्यूशन का। जी आयशा जी। हाँ, कुरान में कौन सा फिरका लिखा है आप बता सकते हैं मुझे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोई फिरके में गई, कौन से फिरके में आप गई, यानी जो जिसने भी आपको इस्लाम सिखाया है, कौन से आलिम को आप सुनती है? तो मुझे नाम बताइए तो मैं आपको बताता हूँ कौन से फिरके से। नहीं, मैं ऐसे ही सुनती हूँ, लाइक नाम कोई ज्यादा नहीं देखती। लेकिन आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, आपने 50%, सुनिए मेरी बात फिरका परस्ती आयशा जी। देते हैं। आयशा जी मेरी बात सुनिए। कुरान में नहीं है। अरे यार, आपकी आवाज, लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है टाइम पे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको 50% इस्लाम आपको पता चल गया है, ठीक है?
तो जाहिर सी बात है कि आपने वो इस्लाम जो है किसी से सीखा होगा। आपको तो ना तो अरबी तो आती नहीं होगी, मेरे पास तो आपने हिंदी का कुरान है, मैंने हिंदी का कुरान पूरा पढ़ा। कौन से मौलाना का है बताइए जरा, हिंदी का तर्जुमा कौन से मौलाना का है? मेरे को और लेके आना पड़ेगा। हदीस भी पढ़ती है आप या हदीसों का इनकार करती है आप? हदीस एक्चुअली में आपको पता है कि वो 200, 300, 400 साल बाद लिखे गए हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें किसी ने भी कुछ भी लिखा होगा, तो हदीसों को आप नहीं मानती है? हाँ भाई तो कुरान भी 600 साल बाद लिखा गया था। अच्छा एक मिनट, एक मिनट मुन्ना भाई, अच्छा हदीसों को ये हमारी मोहतरमा नहीं मानती है, फेयर इनफ। मुझे ये बताइए नमाज पढ़ती है आपके नहीं पढ़ती है? नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वो कुरान में नहीं है। हाँ, अच्छा ऐसा क्या मैंने पढ़ती है आप? ऑलरेडी, मैं बस अल्लाह से दुआ कर लेती हूँ सिर्फ। अच्छा आप नमाज नहीं पढ़ती है, ठीक है। आप ज़कात देती है? जकात भी ऐसा रूल नहीं है, लेकिन हाँ पता है किसी को, जैसा कि हिंदू धर्म में ऑलरेडी दान दक्षिणा था, लेकिन वैसे ही मैं अब ये पता है कि हाँ ये आप जकात देती है या नहीं देती है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं जकात नहीं कहती उसको मैं दान दक्षिणा ही कहती हूँ। और उसको अच्छा क्यों जकात नहीं? कुरान जकात कहता है और आप कह रही है कि मैं जकात नहीं कहती हूँ, दान दक्षिणा, ये क्या बात हुई? कुरान में नहीं है, आपको पता है, हदीस में है। कुरान में नहीं है जकात? कुरान में है। वह आता जका, ओके, मैंने पढ़ा नहीं। अब ये आप अरबी पढ़ रहे हैं, आप अरबी तो मुझे नहीं आती यार। आपने कहा आपको 50% इस्लाम मालूम है, आपको जो बेसिक चीज है जकात, आपको वही नहीं पता कि जकात कुरान में है? नहीं, किसी ने मुझे बोला था एक बार डिबेट में कि ये जकात जो है वो कुरान में नहीं, तभी इसलिए मैंने बोला आपको ये बात। तो आप किसी के, यानी आपकी खुद की स्टडी नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना कि लोग जो इस्लाम को कबूल करते हैं ये इनकी खुद की स्टडी नहीं होती है, ढंग से पढ़ा भी नहीं होता इस्लाम को, बस थोड़ी अच्छी चीजें जो शुगर कोटेड चीजें आपको दिखा दी जाती है, उसकी चक्कर में फंस के आप लोग जो है इस्लाम में आ जाते हो। लगातार आपके एडम सीकर के और सभी जितने भी मुस्लिम मौलानाज वगैरह के उनके वीडियोस ही देख रही हूँ, तो मेरे को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद समझ में आ रहा है कि इस्लाम को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है सारे। अच्छा टारगेट किया जा रहा है, मतलब हम जो बता रहे हैं वो टारगेट है, हम रेफरेंस नहीं देते हैं, ऐसा कह रही हैं आप? रेफरेंस को डिकोडेड कर देते हैं आप अभी। अच्छा एक कोई सा भी कोड खोल लीजिए इस्लाम के लिए, आप हाफ माइंड वाली मूवमेंट का बोलते हैं, राइट? उसका ओपन कीजिए कुरान में। अच्छा मारने का जो लिखा गया है कुरान में, इमाम जरा वो खोल दो आयत। ये इमाम का डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। मीनवाइल चंद्रगुप्त मौर्य जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। कांग्रेट साहिल ऑन टचिंग 10K लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य जी आपका। बल्कि 10,000 नहीं, ये बहुत जल्द 11,000 हो जाएगा। नवीन चंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, मैं खुद ओपन कर देता हूँ। ये आ गए इमाम साहब। इमाम साहब, हाँ कौन सी आयत? एक तो वो मारने वाली आयत लेके आइए। बीवी को, हाँ बीवी को मारने वाली आयत। चल मैं खोल रहा हूँ। सूरा निसा की आयत 24 से पहले ये भी नहीं दिखाने कि ये यहाँ पे कुरान में ज़कात को कहा गया है, वातो ज़कात। हाँ, वाकीमुस सलाह व आतुज़ ज़का, व आतुज़ ज़का, ये सबसे पहला रेफरेंस है। हाँ। अच्छा इसमें ये सवाल आपसे फिर से बन जाता है, क्योंकि आप कुरान को मानती है, इसमें इस आयत में लिखा गया है, फिर से वो लेके आओ। यार आयत मारने वाली खोल रहा था मैं वाइफ वीडियो। नहीं वो ही लेके आओ ना, फिर मारने वाली पे भी जाते हैं, ताकि इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको क्लियर करना है कि कुरान एक सबसे इनकम्प्लीट किताब है, बिना हदीसों के आपका कोई काम नहीं चलने वाला। और डेनवर जॉनसन जी ने $25 का कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे। कांग्रेट साहिल, यू विल हिट 15K व्यूअर्स वेरी सून, थैंक्स अ लॉट। और कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं कि मुझे दिख भी नहीं रहा है, इतने कम है। वो इससे पहले जो आपने अभी दिखाया था, नहीं अभी थोड़ी देर पहले जो आप, नहीं अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया ना ज़कात के बारे में, हाँ वातु ज़कात। फिर
सूरह बकरा आयत 43। अभी जो आपने दिखाया था ना, एक सेकंड, इंटरनेट अनुराग जी कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन वाली लड़की तो नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रीति वुमेन जी, जब तक आप कुछ ऐड करना चाहती है तो आप ऐड करिए, फिर मैं इनसे उस बारे में बात आवाज आ रही है, फिर मैं ऐड करती हूँ। हाँ आ रही है, आ रही आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, 50% इन्होंने पढ़ा है। उसके अलावा कह रही हैं कि कुरान में सब लिखा है, आजू बाजू का मुझे पता नहीं। तो अपने अल्लाह मियां से कहना था कि आजू बाजू का भी लिख के भेजना था ना। ये ऐसी सबको एक नामुकम्मल चीज भेजने का कोई मतलब नहीं था। और मुझे लगता है इनको काफी कुछ इनको नहीं पता, और दिख रहा है इनकी बातों से पता चल रहा है। साहिल, हाँ अच्छा, ये आयशा जी ये देखिए चैप्टर 2 वर्स नंबर 43, व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मार राकिईन, ठीक है। इसमें लिखा है एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़का एंड बाउ विद दोज हु बाउ इन वर्शिप एंड ओबीडियंस। अब मुझे बताए कि आपका कुरान कह रहा है कि आपको प्रेयर एस्टैब्लिश करना है, ज़कात देना है, और जो लोग झुकते हैं उनके साथ झुकना है। मुझे बताइए कि कैसे आप ज़कात देंगी, कितना देंगी, ये हम सबको कुरान से बताइए। और कैसे जो रुकू में जाते हैं उनके साथ आप रुकू में कैसे जाएंगी, प्रेयर एस्टैब्लिश कैसे करेंगी अगर आप हदीसों को नहीं मानती है तो? ठीक है, आपने ये बोला ज़कात तो होगा, आपने बोला परसेंटेज में, जो जितनी जिसकी इच्छा, जितनी जिसकी श्रद्धा हो वो उतना दे सकता है, सिंपल सी बात है। नहीं, ये कहाँ पे लिखा है? नहीं, फिक्स है, हर चीज का फिक्स है। हाँ एक मिनट, एंजल जी एक मिनट। आयशा जी आपने कहा कि जिसको जितनी मर्जी से देना है उतनी मर्जी से दे सकता है। जरा कुरान की वो आयत, आप कुरान की वो आयत हमको बता दे जहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि जिसको जितनी मर्जी चाहिए वो उतना अपनी श्रद्धा के मुताबिक आप दे सकता है। कोई एक आयत बता दीजिए ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ज़का मतलब एक दान दक्षिणा देना है, राइट? इज इट राइट और नॉट? डोनेट करना। हाँ, ये डोनेट करना है ना। तो अब डोनेट कितना करना है वो किस पे डिपेंड होगा? आप पे, मेरे वो पे? बताना पड़ेगा ना। नहीं ऐसा नहीं होता है, सुनिए मेरी बात। एक हुक्म जब अल्लाह की तरफ से आता है तो उस अल्लाह को आपको बताना पड़ेगा कि कोई परसेंटेज फिक्स है या अपनी मर्जी से करना है। आप समझ रहे हो? ऐसे ये इंसानों का काम है कि वो आधी अधूरी बात भी कर देता है, लेकिन जब आप एक जी जस्ट एक वन पॉइंट, तो ये तो बहुत बड़ी रकम भी हो सकती है। अगर मान लीजिए वो अजीम प्रेम जी हैं जिनके पास 2.5 लाख करोड़ की इनकम है, तो वो अगर 2.5% उनका होगा तो वो तो, हालांकि अजीम प्रेम जी बहुत ज्यादा दान देते हैं, वो आई थिंक 10% दान देते वो हैं। छोड़ दीजिए ना, मुझे तो कुरान से बताइए ना कितना परसेंट देना है मैडम। मैं यही कह रही हूँ, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतना देना है। ये कहाँ है कानून? ये कहाँ बताई गई है बात कि जिसकी जितनी श्रद्धा है उसको उतना देना है? ये किधर है? ओके, हदीस किसने लिखा है ये बता दीजिए आप मुझे। हदीस? हाँ, आप कह रहे हैं ना इसके लिए हदीस पढ़ना पड़ेगा, तो हदीस किसने लिखा है? तो कुरान किसने लिखा है ये बताइए। कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, किसने कहा आपको कि कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है? कुरान से बताइए जरा। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की ना। नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की आप बोल ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप इस्लाम की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हदीस है वहां से आप ले ही नहीं रही है। वो कह रही है आपके 200-300 साल के बाद लिखा है। तो कुरान कहाँ से आया फिर वो आपको बताना पड़ेगा। कुरान से बताइए जरा कि मोहम्मद साहब ने लिखा है कुरान को। तो किसने और अगर मोहम्मद साहब, मुझे नहीं पता। नहीं ऐसा देखो, ये यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं होता है। छोटी सी बातें सुन के आप जो है मुसलमान हो जाती है। कुछ नहीं पता आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि आपने ये कहा आपको 50% पता है। जो मेजर चीज है, आपको ज़कात कितनी देनी है उसमें लिखा है, नहीं लिखा है ये नहीं पता आपको। अच्छा, इसमें लिखा है कि आपको जो है प्रेयर एस्टैब्लिश करना है। कैसे आप करेंगी प्रेयर एस्टैब्लिश? कैसे करती है आप प्रेयर एस्टैब्लिश? सुन लीजिए, आप हर वर्ड को वर्ड टू वर्ड ले रहे हैं, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। फिर इसमें हर कठिन है,
यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही हम बताना चाह रहे हैं कि कुरान कठिन है, हालांकि अल्लाह कहता है। और देखिए कितनी अच्छी बात हुई कि आपके मुंह से ये बात निकल गई कि अगर आप वर्ड टू वर्ड पे गौर करेंगे तो ये बहुत कठिन है, और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये कठिन है, इनकम्प्लीट है, बल्कि और इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह कमर में कि है कोई हमने कुरान को आसान बनाया तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला, या हमने जिक्र को आसान बनाया तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। एक जगह अल्लाह कह रहा है कि आसान बनाया, मैं बस जस्ट एक क्लियर कुरान इतना आसान बनाया कि ये कह दिया है कि आप कितना भी परसेंट दे दो, लेकिन आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि नहीं 2.5% देना है। मेरे लिए नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। साहिल भाई एक मिनट। इस्लाम के 5 बेसिक पिलर है, उसमें से एक ज़कात भी एक पिलर है इस्लाम का जी, समझे। इस्लाम के 5 बेसिक पिलर में से एक ज़कात भी एक पिलर है, और ज़कात में एक कैलकुलेटर आता है, ऑनलाइन भी मिलता है कि ज़कात का कैलकुलेटर रहता है। 2.5% ज़कात जो है वो अल्लाह मैंने ये किया है, बोला गया है कितना, किसका सोने का कितना परसेंटेज देने का, वो सब बोला गया है हदीसों में, कितना देना है ज़कात। अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं दे सकते। आप जो है, आप हिंदू थी पहले, गायत्री मंत्र पढ़ के सुना सकती है मैडम आयशा जी? हाँ पढ़ के सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो च प्रचोदयात्। अच्छा, और आप अभी इस्लाम कबूल करिए, आप सूरह फातिहा पढ़ के सुना सकती है? सूरह फातिहा तो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बोलते हैं। अरे सूरह फातिहा पढ़ने बोला, कुल हु अल्लाह पढ़ लिए। क्लास पढ़ने लगे। सूरह फातिहा पढ़ना है मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा एक काम करो, ठीक है मैडम ठीक है, इट्स ओके। अच्छा हम एक काम करते हैं, इनसे थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 24 जो है इमाम साहब, जहाँ पे बीवी को मारने के लिए कहा गया है, जरा वो लेके आइए। एक सेकंड। आयशा जी एक बात पूछे? जी बिल्कुल पूछिए। पूछना चाहते हैं कि क्या, जैसे कि आप एक हिंदू थी तो आपको पता था कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, आपका हस्बैंड है ना, सिर्फ आपसे ही, है ना?